ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ पे देखना अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया यहाँ पे, मीना, मनीता और ममता 170 रुपये में एक वीडियो कैसेट किराए पर ली और उन्होंने 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे तक उसका अलग अलग उपयोग किया। तो क्या दिया यहाँ पे कि मीना और मनीता द्वारा दिया गया कुल किराया ममता से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे देखो भैया, 3 व्यक्ति है, 3 लोग हैं, एक का नाम है मीना, ठीक है, एक का नाम है मनीता और तीसरे व्यक्ति का नाम है ममता। ठीक है, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है भाई, ममता है, मीना है, मनीता है और कौन है, ममता है। ठीक है, यहाँ पे देखना ये अलग अलग यूज करते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे। ठीक है, इसका रेशो निकाल लो जरा, काट दो इसको, और 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो इसका अनुपात क्या निकल के आ गया, 3:4:6। अब जो इन्होंने किराए से जो लिया था कैसेट, उसका जो किराया था वो कितना था, 117 यानी कि 117 रुपये। ठीक है, कितना था, 117 रुपये। जो 117 रुपये थे वो टोटल अनुपात के क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी इनको जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13, कितना हो गया ये 13 से हम काटेंगे, कितना काटेंगे भाई, 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि 1 यूनिट है, कितनी आ गई आपके पास में, 9, कितनी आ गई, 9 रुपये 1 यूनिट आ गई। अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि मीना और मनीता द्वारा, किसके द्वारा, मीना और मनीता द्वारा दिया गया कुल किराया ममता से कितना अधिक है भाई, है ना भाई, इन दोनों ने जो किराया दिया है वो इससे कितना अधिक है। तो देखो जरा, यहाँ पे मैं 3 और 4 को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये 6 है ममता का, इससे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पे 9 गुणित 1 करना है। ठीक है, ये 9 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ गुणे में चले जाएगा, यानी कितने रुपये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना रुपया, 9 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 9 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में दिया है। हाँ, इसमें ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या आएगा इसका ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अगला सवाल दिया है यहाँ पे, अविनाश और अभिजीत ने एक चारागाह किराए पर लिया, ठीक है, पर लिया तथा दोनों ने क्रमशः 56 और 32 गाय उस चारागाह में चराया। यदि उसका चारागाह का किराया कितना 132 रुपये दिया हो तो अविनाश ने कुल कितने रुपए किराए के रूप में अदा किए थे। तो देखना यहाँ पे भाई, 2 लोग हैं, एक का नाम है अविनाश, ठीक है, एक का नाम क्या है, अविनाश, और दूसरे का नाम क्या है, अभिजीत। अविनाश और दूसरे का नाम क्या है, अभिजीत। ठीक है, ये 56 गाय चराता है और ये चराता है कितनी, 32 गाय। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 8 से काट दें, 8 7 56 और 8 से काटोगे 8 चौक 32, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इनका जो रेशो है वो निकल के आ गया 7:4। इस जो चारागाह था उसका जो टोटल किराया है, कुल किराया कितना दिया, यहाँ पे दिया है 132 रुपये। कितना दिया है, 132 रुपये इसका किराया दिया है। यहाँ पे देखो, ये दिया है 132 रुपये। जो कुल रुपया रहता है, कुल पैसा रहता है, वो कुल अनुपात के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हम 7 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 11। कितना हो जाएगा, 11। तो बट्टे में जाएगा आपका 11। और बताना क्या है मुझे, अविनाश को कितना, तो अविनाश का भैया अनुपात कितना दिया था, 7 दिया था। कितना दिया था, 7। 11 से काट दो इसको, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 12 का गुणा 7 में कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 12 7 84। कितना आ जाएगा, 12 7 84। यानी कि जो अभिजीत है, कौन है, अभिजीत, वो कितना किराया देगा, तो वो 84 रुपये किराए के रूप में देगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन
आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया। अब यहाँ पे देखना अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है अगला क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। कमल ने 50,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोला और 4 महीने बाद नयन भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, कितने रुपए लगाए नयन ने? 60,000 रुपये। यदि वर्ष के अंत में नयन को कमल से 2520 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ हो तो लाभ की कुल राशि क्या थी? देखना भाई, इधर दो लोग हैं, एक का नाम क्या है? कमल, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है? क्या नाम है? नयन। ठीक है, कमल और नयन। अब देखो कमल ने कितने हजार रुपए लगाए हैं? तो इसने लगाए हैं 50,000 रुपये। कितने रुपए लगाए हैं? 50,000 रुपये। और जो नयन ने, तो नयन ने लगाए यहाँ पे 60,000 रुपये। कितने हजार रुपये लगाए? ये 60,000 रुपये लगाए हैं, है ना। और देखना यहाँ पे जो कमल था तो भाई स्टार्टिंग से ही रहा वो बिजनेस में, शुरू से रहा, यानी कि 1 साल तक उन्होंने बिजनेस करा, यानी कि व्यापार करा। तो ये कमल जो है 12 महीने तक रहा। कितने महीने तक रहा? 12 महीने। और जो नयन था वो कितने महीने बाद? तो 4 महीने बाद आता है। कितने महीने बाद आता है? 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे हम? 12 माइनस 4। कितना कर देंगे? 12 माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, ये हमने करा 12 माइनस 4। देखो जरा यहाँ पे 12 माइनस 4, तो देखना यहाँ पे जरा, देखो ये 4 0 से 4 0 तो कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा अपने पास में 5 गुणित 12 और यहाँ पे बचा है 6 गुणित 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। 4 से काट देंगे, ये 3 बार जाएगा और 4 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा? 3। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा भैया 5:4। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इनका जो अनुपात निकल के आ गया है, कितना आ गया है? 5:4 निकल के आया है। कितना आया है? 5:4। अब देखना यहाँ पे नयन को कमल से कितना भाई 2,520 रुपये कम प्राप्त होता है। यानी कि जो अगर मैं पैसे में बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? पैसे की अगर मैं बात करूँगा तो भाई इनका जो अंतर है पैसे रुपयों में वो दे रखा है यहाँ पे 25-20 रुपये का, यानी कि 2,520 रुपये का। अगर मैं रेशो की बात करूँगा तो रेशो का अंतर जो दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है रेशो का अंतर? तो वो दे रखा है यहाँ पे, रेशो का अंतर दे रखा है 1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1। यानी कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 2,520 रुपये के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखना यहाँ पे भाई हमको बताना क्या है? तो कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ कुल रेशो के क्या हो जाता है? बराबर। तो ये मैंने लिखा 2,520 रुपये बटे में आ जाएगा 1। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। इसका गुणा कर दो जरा, इसमें करो, 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8 बचेगा आपका 1। ठीक है, पनम 45 और 1 46 बचेगा क्या आपका? 4 बचा है। 9 दूनी 18 और 4 हो जाएगा आपका 22। यानी कि जो टोटल लाभ हुआ था वो कितने रुपए का हुआ था? तो वो हुआ था 22,680 रुपये का टोटल लाभ हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन देखो जरा कौन सा आएगा? देख लो भैया, चौथा नंबर का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। कौन सा आ जाएगा? चौथे नंबर का ऑप्शन आ जाएगा 22,680 रुपये। ठीक है, यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन है पार्टनरशिप के। एक जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप में बड़ा आराम से बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से, सब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आप लोगों को? वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना और हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी चारागाह को किराए पर लेते हैं। ठीक है, कितने दोस्त थे? 4। मैंने नाम रख दिए इनके A, B और C और D। ठीक है, यहाँ पे दिया पहला जो दोस्त है भाई 18 भैंस चराता है 24 दिनों के लिए। तो देखना यहाँ पे 18 भैंस चला रहा है, ये चरा रहा है कितने दिनों के लिए? 24 दिनों के लिए चरा रहा है। ठीक है, B जो है
दूसरा जो व्यक्ति है, जो दूसरा दोस्त है, वो 30 भैंस, कितनी भैंस, 30 भैंस है 15 दिनों तक। भाई ये 30 भैंस चरा रहा है कितने दिनों तक, 15 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद जो आता है सी, उसके बाद आता है सी यानी कि तीसरा, ये 27 भैंस चराता है 21 दिनों तक, कितने दिनों तक, 21 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ पे चौथा व्यक्ति दिया है, वो दिया है उसने 24 भैंस 12 दिनों तक, कितने दिनों तक, 12 दिनों तक, है ना। तो यहाँ पे देखना जरा, इसको काटे क्या, कट जाएगा, 3 से काट दें, 24 से 24 कट जाएगा। इसको काट देते हैं 3 से, 3 छंग 18, ये 10 बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, तो ये जाएगा 9 बार जाएगा, और ये जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा। 4 से काट देगा फिर से, कि 3 से काट देते हैं, ये 3 से 8 बार जाएगा, ये 3 से 5 बार जाएगा, और ये 3 से 3 बार जाएगा, है ना, और ये जाएगा 3 से ये 8 बार। और देखो जरा इसको, और कट जाएंगे ये आपस में, और कटेंगे, बिल्कुल काट दो इसको, और कट रहे हैं तो आपस में ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ठीक है, नहीं जाएंगे, जोड़ लो जरा इनको, 8 48 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 63, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। इनका जो रेशो है कितना निकल के आ गया, 48, 50, 63 और 32, कितना निकल के आ गया, 48, 50, 63, 32। यदि कुल किराया इनका यहाँ पे दिया है 3860 रुपये, कितना दिया है, 3860 रुपये, तो दूसरे और चौथे दोस्त को, दूसरे और चौथे किसको इसको देना है, दूसरे और चौथे दोस्त को किराया बताना भाई कितना था, दूसरे और चौथे दोस्त का, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल दिया है किराया और टोटल रेशो के क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। तो इस सभी रेशो को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो जरा, 5 और 2 10 और 3 हो जाएगा 13 का 3 बचेगा 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 6 16 और 3 हो जाएगा 19, है ना। कुल रेशो कितना आ गया आपका, तो ये आ गया है भैया 193 रुपये। अब यहाँ पे टोटल जो लाभ हुआ था वो कितना हुआ था, ये हुआ था 3860 रुपये, ठीक है, कितना हुआ था 3860। यहाँ पे देखना, इसको 193 को भाग में ले जाएंगे, इसको काटेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा 20। अब हमको पूछा है भैया 1 यूनिट हमारा कितना आ गया है, 20 आ गया है, और हमसे पूछा है दूसरे और चौथे का, तो दूसरे का और चौथे का देख लो 50 है, और इसका कितना है 32। तो देखना ये हो जाएगा भैया गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82, गुणा कर दो जरा, ये हो जाएगा 164, यानी कि हो जाएगा ये 1640 रुपये। कितना किराया देना पड़ेगा दूसरे और तीसरे व्यक्ति को, यानी कि B प्लस D को किराया जो देना पड़ेगा 1640 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा आया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया है कि भाई दूसरे को और चौथे व्यक्ति को कितना किराया देना पड़ेगा, 1640 रुपये इसको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने क्या करा यहाँ पे, पहला जो व्यक्ति था भाई उसने भैंस इतनी थी, दिन इतने थे, भैंस दिन सभी का क्या गुणे में लिख दिया हमने, जितना कट रहा है आपस में सबका क्या कर देंगे, हम काटा पिटी कर देंगे, और इनका जो रेशो आएगा हम रेशो निकाल लेंगे। तो इनका जो रेशो आया था चारों का अलग अलग आ गया। फिर मैंने क्या बोला कि जो टोटल लाभ होता है, या किराया होता है, कुछ भी होता है, वो टोटल किराया जो है टोटल रेशो के बराबर होगा। हमने जो कुल था, कुल रेशियो यानी कुल अनुपात यहाँ पे जोड़ लिया, क्या है आपका
कुल अनुपात है, क्या ये कुल अनुपात है। कितना आया था आपको 193। अब ये टोटल जो किराया था उसमें इसका भाग दे देंगे, 1 यूनिट हमारे पास में निकल के आ जाएगी, 1 यूनिट का गुणा कर देंगे, जो पूछा उसमें कर देंगे। तो यहाँ पे पूछा था हमसे दूसरे और चौथे व्यक्ति का, है ना। तो दूसरे और चौथे व्यक्ति का जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं रेशियो कितना आ जाता है भाई 80 और 2 82 आ जाता है। कितना आ जाता है 82, 82 आ जाता है। जब इसका गुणा करते हैं आपस में तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया था 1640 रुपये। कितना आया था 1640 रुपये आया था। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, देखो जरा, हाँ ये रहा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, जगदीश और मनोज ने 2 वर्षों के लिए घास के मैदान को भाड़े पर लिया। जगदीश ने 16 महीने तक 12 भैंसे 4 घंटे प्रतिदिन चराया और मनोज ने शेष समय के लिए 15 गाय 3 घंटे प्रतिदिन से चलाया। तो यदि भैंस और गाय के चरने की जो क्षमता है समान है, तो यहाँ पे किसका भाड़ा दे रखा है 225 रुपये भाड़ा जो मनोज देता है, तो जगदीश का कितना भाड़ा है। तो देखना यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जगदीश है और एक कौन है, मनोज है भाई। 2 वर्षों के लिए लेते हैं, ये कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। और आपको पता है भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं 12, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे आपके 24 महीने। कितने महीने 24 महीने हो जाएंगे। कितने महीने हो जाएंगे 24 महीने। तो देखना यहाँ पे जो जगदीश रहता है वो 16 महीने के लिए चराता है कितना 12 भैंसों को। कितनी भैंसों को 12 भैंसों को, और 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। और बाकी जो है मनोज शेष समय के लिए 24 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 24 में से माइनस हम 16 कर देंगे। तो जो शेष समय के लिए मनोज काम करता है, यानी कि मनोज चराता अपनी गाय को कितने दिनों तक भाई 3 घंटे। कितने 3 घंटे प्रतिदिन 15 गाय चराता है। तो देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये 8 गुणित 3 गुणित 15। काटा पिटी कर दो जरा इसकी, क्या कर दो काटा पिटी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। कितना आ गया ये 32। इधर आ जाएगा आपका क्या 15। कितना आ जाएगा 15। तो देखना जो यहाँ पे किराया दिया है वो कौन देता है, मनोज देता है। कौन देता है यहाँ पे, मनोज। कौन देता है, मनोज। मनोज किराया जो है कितना देता है 225, जो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है 225 रुपये जो है मनोज के हैं। तो 15 अनुपात के क्या हो जाएंगे बराबर, किसके बराबर हो जाएंगे 15 अनुपात के। यानी कि बट्टे में आपका कितना जाएगा 15 जाएगा। कितना जाएगा ये 15 जाएगा बट्टे में। इसको काटेंगे हम, ठीक है। कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा आपका 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 15 बार। और मुझे पता है किसका बताना है, जगदीश का बताना है। किसका बताना है, जगदीश का बताना है। तो भैया जगदीश का कितना अनुपात दे रखा है 32 गुणित 15। कर दो जरा इसका गुणा, 15 दूनी 30 की 0 बचेगा 3, 15 या 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। यानी कि ये जो भाड़े पर किराया जो देगा मनोज, जगदीश जो देगा कितना चुकाएगा वो 480 रुपये। कितना चुकाएगा वो 480 रुपये चुकाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते अपन कौन सा दिया है ऑप्शन। तो देखो जरा यहाँ पे ऑप्शन देखना, ये दिया भैया सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा वाला आएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए बी और सी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक कार को 1 महीने दिसंबर के महीने के लिए भाड़े पर लिया। ए ने 8 दिन तक चलाया 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, बी ने 12 दिन तक चलाया 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, और सी ने कितने घंटे चलाता है 4 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। यदि 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 बी को कुल भाड़ा कितना चुकाना पड़ा 9,000 रुपये, कितना 9,000 रुपये देना पड़ा, तो ए और सी द्वारा चुका गया भाड़े का अंतर क्या है, ठीक है।
यहाँ पे देखना भैया, दिसंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दिसंबर की बात हो रही है। और दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ए, बी और सी, भाई 3 लोग हैं। ए ने 8 दिनों तक कितने घंटे, 5 घंटे प्रतिदिन। ठीक है भैया, 8 दिनों तक 5 घंटे प्रतिदिन। 8 दिनों तक कितने घंटे, 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। अब उसके बाद आता है बी। बी जो है 12 दिनों तक कितने घंटे के हिसाब से, तो ये 6 घंटे के हिसाब से यूज करता है कार को। उसके बाद आता है सी। सी जो है शेष दिनों तक, भाई कितने दिन हो गए, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 के बाद में भाई 31 में से हम 20 को माइनस कर देंगे और कितने घंटे के हिसाब से, तो ये भैया 4 घंटे के हिसाब से चलाता है। कितने घंटे के हिसाब से चलाता है, 4 घंटे के हिसाब से। तो देखना यहाँ पे ये आपका 8 आएगा, 5 आया, यहाँ पे 12 और 6 आया है। 31 में से 20 जाएगा तो आपका 11 बचेगा, 11 गुणित 4। ठीक है, 4 से काट दे, क्या काट दो भैया, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 एकम 4। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा और ये 11। ठीक है, ये अनुपात आ गया है। तो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में ये दिया है कि जो बी है वो कुल भाड़ा कितने, 9,000 रुपये। भाई बी है वो कितने हज़ार रुपये, 9,000 रुपये। तो देखना यहाँ पे 9,000 रुपये बी जो भाड़ा चुकाता है, कितना चुकाता है बी, 9,000 रुपये भाड़ा चुकाता है बी। तो बी के अनुपात की क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा 18। तो देखना यहाँ पे 1 यूनिट निकल के आ जाएगी। 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 90, 5 बार, 18 पंजे 90, ये हो जाएगा आपका 500। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 500 के बराबर। अब यहाँ पे पूछा है ए और सी द्वारा चुकाया गया भाड़े का अंतर। भाई ए और सी का कितना दे रखा है अंतर, तो यहाँ पे देखोगे जरा, यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे दिया है 11। इन दोनों का अंतर देखोगे तो 1 का अंतर आ जाएगा। तो गुणे में हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपये। कितना रुपये, 500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक में समझ में आ गया है सभी को। तो चौथा वाला ऑप्शन आ जाएगा, नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो क्या करना है भैया, सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर करें।